हमको अपने सनातनी होने पर गर्व है, लेकिन सनातन धर्म के प्रणेता ईश्वर के शब्द 10,000 से भी ज़्यादा वर्षों से प्राचीन अपने पवित्र ग्रंथ वेदों को हमने कभी पढ़ा? इनको लेकर बहुत से प्रश्न मन में उठते हैं कि क्या है वेदों में, क्यों इन्हें पढ़ना ज़रूरी है, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या 10,000 वर्ष पहले कही वेदों की बातें, उनका ज्ञान आज 21वीं शताब्दी में भी सार्थक है? क्या वे इस आधुनिक तकनीकी समाज में कोई स्थान रखते हैं? तो आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। विषय बहुत अनंत है, बहुत गहरा, बहुत विस्तृत। उदाहरण भी हजारों लाखों हैं, कहानियाँ भी बहुत हैं, लेकिन इन सब का वर्णन करने में तो एक धर्म ग्रंथ भी कम होगा। इसलिए संक्षेप में सारगर्भित तथ्यों के साथ देखते हैं कि वेद क्या है और ये हमारे किस काम के हैं। यह तो हमें पता है कि वेदों की रचना मनुष्यों ने नहीं की है, वे ब्रह्म के द्वारा निर्मित हैं, इसलिए उनकी उत्पत्ति का समय नहीं जाना जा सकता है। लेकिन ऋषि मुनियों जिन्होंने अपनी तपस्या के बीच इन्हें सुना और लिखा, उसकी अवधि 10,000 साल पहले की बताई जाती है। ऋषियों ने इसे सुना, इसलिए वेदों को श्रुति कहते हैं। पहले वेद केवल कंठस्थ किए जाते रहे, बाद में उन्हें गीर्वाण भाषा में लिखा गया, जो संस्कृत का ही प्राचीन रूप है। इस संदर्भ में ऋषि वेद व्यास पहले गुरु थे, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को 4 भागों में विभाजित करके लिखा, और वो 4 भाग हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कुछ अज्ञानी ये प्रचार करते हैं कि वेद आर्यों द्वारा लिखे गए हैं, जो कहीं बाहर से आए। वो कहना चाहते हैं कि वेद भारत की संपत्ति नहीं है, जबकि ये साबित हो चुका है कि आर्य भारतीय थे और सिंधु घाटी में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने पहली मानव सभ्यता स्थापित की थी। इस पर विस्तृत जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप मेरा एक वीडियो है आर्यों के आक्रमण की थ्योरी 11 फैक्ट्स, उसे आप देख सकते हैं। उसमें आर्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। इन्हें सांस्कृतिक धरोहरों में संजो कर रखा गया है। वेदों में ऋग्वेद में ऋग को धर्म, यजुर को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। अर्थात इसी आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है। अब देखते हैं कि ऋग्वेद क्या है, जो हमारा पहला वेद है। तो यह दुनिया की पहली पुस्तक या दुनिया का पहला ग्रंथ है। यह पद्य में लिखा गया है। इसमें 10 अध्याय, 1028 सूक्त और 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियों के साथ जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, हवन चिकित्सा व मानस चिकित्सा की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में औषधि के सूक्त भी हैं, यानी दवाओं का भी जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 बताई गई है, जो 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। उन स्थानों के विषय में भी बताया गया है। परंतु मूलतः ऋग्वेद मंत्रों और स्तुतियों का ग्रंथ है। इसके अनेक हिस्से हैं, जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और उपवेद आदि प्रकारों से जाना जाता है। अब सवाल यह है कि इस सबसे प्राचीन ग्रंथ का आज के समय में क्या महत्व है। तो आज अनेक रिसर्च और परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि मंत्रों में प्रयोग होने वाले शब्दों में शक्ति होती है। मंत्रों में प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें अल्फा वेव्स कहते हैं। यह शब्द 8 से 13 साइकिल प्रति सेकंड में होता है
और यह ध्वनि तरंग व्यक्ति की एकाग्रता में भी उत्पन्न होता है। मंत्रों के निरंतर जप करने से कई चमत्कारिक फायदे होते हैं, जैसे एकाग्रता और मानसिक शक्ति का बढ़ना। आज समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत, चाहे बच्चों को हो या बूढ़ों को, यही अभाव दिखता है कि उनके में एकाग्रता की बहुत कमी है। जीवन में सफलता, अच्छे स्वास्थ्य व स्वस्थ मस्तिष्क प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जो मंत्रों का फायदा है वो है कि ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ाव होता है। मंत्रों के जाप से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वह ईश्वर से अपने संबंध जोड़ लेता है, जिससे जीवन की हर समस्या या बाधा समाप्त हो जाती है। लेकिन मंत्रोच्चार में उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। गलत उच्चारण से मंत्रों का फल नहीं मिलता या नुकसान भी होते हैं। तीसरा है कि चिंता, व्यग्रता, निराशा, असफलता, इन सब पर काबू पाया जा सकता है मंत्र जाप से, क्योंकि यह व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत कर देता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह आशावादी दृष्टिकोण रखने लगता है। मंत्रों के समान ही वेदों में जो स्तुति गान के विषय में बताया गया है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ईश्वर की प्रशंसा करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना से अहंकार नष्ट होता है और विनम्रता आती है। ऋग्वेद में प्रमुख देवता अग्नि और इंद्र है। इनके साथ ही भगवान शंकर, नारायण, माता लक्ष्मी, सरस्वती तथा परम परमेश्वर के अनेक मंत्र व स्तुतियाँ हैं। महामृत्युंजय मंत्र, लघु मृत्युंजय, गायत्री मंत्र, शांति मंत्र, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, प्रातः सायं के जितने भी मंत्र हैं वह सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। अमेरिका, जर्मनी जैसे अनेक देशों में और भारत में भी गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र पर अनेक शोध हुए और अभी भी हो रहे हैं। अमेरिका के ओहियो यूनिवर्सिटी में कैंसर के विभिन्न रोगी, जो फेफड़े, आंत, मस्तिष्क, स्तन, त्वचा आदि के कैंसर रोगियों पर मंत्रों का प्रयोग करने पर यह पाया गया कि कैंसर कोशिकाओं में उनकी जो बढ़ोतरी हो रही थी उसमें तेजी से गिरावट आई। आप सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत से उदाहरण देश विदेश में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको मंत्रों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे साबित होता है कि 10,000 साल पहले भले ही इन वेदों की ज़रूरत संसार को रही हो, लेकिन आज 21वीं सदी में इन वेदों के सहारे ही जीवन सुखमय कट सकता है। अन्यथा ये भाग दौड़, चिंता, तकनीक आदमी को गर्त में ले जा रही है। ऋग्वेद में अगली महत्वपूर्ण बात जो बताई गई है वह है योग शिक्षा। ऋग्वेद के एक श्लोक में कहा गया है कि विद्वानों का कोई भी कर्म बिना योग के पूर्णतः सिद्ध नहीं होता। यह बात यदि समझिए तो बहुत बड़ी है। इससे ज़्यादा योग की महत्ता का कोई क्या बखान करेगा। योग शिक्षा ही सही अर्थों में सही ढंग से जीवन जीने की कला है। योग व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने में सहायता करता है। आज भारत ने योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, जिसे आप सब भली भांति जानते होंगे। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा है। ऋग्वेद की इस शिक्षा को पुनर्स्थापित करने में स्वामी रामदेव जैसे योग गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ है। ऋग्वेद का जो अगला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है आयुर्वेद। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि चारों वेदों के अपने उपवेद हैं। ऋग्वेद से धन्वंतरि ने आयुर्वेद को निकाला, यजुर्वेद से विश्वामित्र ने धनुर्वेद को निकाला, सामवेद से भरत मुनि ने गंधर्ववेद को निकाला और अथर्ववेद से विश्वकर्मा ने शिल्प वेद या स्थापत्य वेद को निकाला है। तो इस प्रकार इस विषय में विद्वानों में मतभेद भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि अथर्ववेद से आयुर्वेद निकला है और ऋग्वेद से शिल्प वेद निकला है। लेकिन जो भी है
पुख्ता जो ज़्यादातर स्पष्ट प्रमाण जो मिलते हैं वो यही कि ऋग्वेद से आयुर्वेद का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। भारत इसका जनक है और भारत ही आयुर्वेद का विश्व गुरु भी है। आयु प्लस वेद मतलब लंबी उम्र जीने का विज्ञान। यह तो हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद बीमारी की जड़ में जाकर उसे खत्म करता है, जबकि एलोपैथी बीमारी को दबा देती है और तात्कालिक राहत देती है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय आयुर्वेद जैसे पुरातन ग्रंथ आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और इन पर लोग आज भी काम कर रहे हैं, इनका अनुसरण कर रहे हैं। रुचिकर यह है कि रसोई घर को आयुर्वेद का पूर्ण घर कहा जाता है। हमारी रसोई में उपलब्ध सभी मसाले आयुर्वेद के इलाज में महत्वपूर्ण हैं। अभी हाल में आपने आयुर्वेद का कमाल देखा होगा। जब कोरोना काल में त्राहि त्राहि मची थी, तब देश की बहुतायत जनता खुद को आयुर्वेद के नुस्खों से ही सुरक्षित रख रही थी। यहाँ तक कि सरकार भी काढ़ा, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती पर जानकारी देने लगी थी। कहा गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात आयुर्वेद मौजूदा बीमारियों का इलाज करने के अलावा शरीर के समग्र स्वास्थ्य की रक्षा करता है। ब्रिटिश राज में आयुर्वेद को अवैज्ञानिक और रहस्यमयी बताकर इसे सिर्फ एक धार्मिक विश्वास समझा गया। उन्होंने इसे नष्ट करने और एलोपैथ को संरक्षण देने का भी काम किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह जीवित रहा। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान आयुर्वेद के लिए भी लड़ाई चल रही थी। अनेक विद्वान आयुर्वेद के पुनरुत्थान के लिए उस समय भी प्रयासरत रहे और बहुत बाद में स्वतंत्रता के पश्चात आयुर्वेद पर कुछ काम हो सका। आयुर्वेद पंचमो वेदः कहा जाता है कि आयुर्वेद को पांचवा वेद माना गया है, पांचवें वेद का स्थान दिया गया है। आयुर्वेद के अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में दिनचर्या, रातिचर्या और ऋतुचर्या इनका वर्णन है, यानी दिन में, रात्रि में और विभिन्न ऋतुओं में क्या खाएं, क्या पिएं, कैसा आचरण करें, क्या करें और क्या न करें। सूर्य और चंद्रमा को ध्यान रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने स्वस्थ जीवन शैली के नियम बनाए। इसे एक उदाहरण से आप अगर देखें तो स्पष्ट होगा कि जैसा हम सब जानते हैं कि सुबह अच्छा नाश्ता, दोपहर को ढंग से खाना और शाम को हल्का भोजन करना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा करना चाहिए? यह आयुर्वेद में सूर्य के अनुसार चलता है। कहा गया है कि सूर्योदय के बाद ही नाश्ता करें, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य निकलने लगता है वैसे वैसे शरीर में अग्नि तत्व एक्टिवेट होते हैं, मेटाबॉलिज्म आपका एक्टिवेट हो जाता है और आपको भूख लगती है। सुबह 8 बजे के बाद नाश्ता करना चाहिए, लेकिन बहुत भारी नहीं, हल्का नाश्ता। दोपहर में सूर्य की किरणें बहुत तेज हो जाती हैं, जिसके कारण शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए दोपहर में भरपेट भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद शरीर में खाना पचाने की ताकत काफ़ी धीमी हो जाती है, इसलिए सूर्यास्त के समय कुछ समय के बाद ही भोजन कर लेना चाहिए और हल्का भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के जितने देर बाद आप भोजन करेंगे उसे पचने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा और आपकी पाचन क्रियाओं पर उसका असर पड़ेगा। मतलब कि सारे नियम साइंटिफिकली प्रूव्ड होते थे, प्रकृति को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। लेकिन आज भारतीय संस्कृति से दूर भागते और पाश्चात्य सभ्यता को गले लगाए लोग सारी रात दावत करते हैं, 9-10 बजे के बाद से शुरू होते हैं। खैर, उसी हिसाब से बीमारियां भी चौतरफा बढ़ती जा रही हैं। मानसिक और शारीरिक सुकून भी लोगों का छीन चुका है। आयुर्वेद के महत्व, उसकी चिकित्सा प्रणाली और तौर तरीके, शल्य चिकित्सा विज्ञान, जड़ी बूटियों पर, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से स्वास्थ्य लाभ के तौर तरीकों पर, इन सब पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। इन पर अलग अलग जगहों पर बहुत सी जानकारी आपको
मिल जाएगी। अब बताइए कि वेदों में क्या है जो आपके काम का नहीं है, या ऐसे कहिए कि जिसके बिना आप एक अच्छी सुखद जिंदगी जी सकते हैं। यदि हमने ऋग्वेद की इन 3 मुख्य शिक्षाओं मंत्र, योग और आयुर्वेद को छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा, इसकी कल्पना करिए। ईश्वर ने मनुष्य को वेद ज्ञान दिया तो उसके साथ साथ वेद संविधान भी दिया, जिसके माध्यम से हम जान सके कि हमें इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसा खान पान आचार विचार रखना है, कैसे प्रार्थना और उपासना करनी है। यह सारी बातें वेदों में लिखी हैं। वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यह संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं। लेकिन कुत्सित मानसिकता वाले राजनीतिज्ञों ने इसे धर्म से जोड़कर सांप्रदायिक बता दिया और शिक्षा सिस्टम से इसे दूर कर दिया, जिसकी वजह से आज लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है या बहुत अल्प जानकारी है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज वेद लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। वेदों के विषय में बहुत दुष्प्रचार किया गया क्योंकि अयोग्य, कुपात्र और अक्षम लोगों के वश का नहीं था इतना विशाल ज्ञान भंडार पचा पाना और समझ पाना। केवल वेद पढ़ने से ही लाभ नहीं होने वाला है, इसे जानने, समझने और जीवन में उतारने से लाभ होता है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ होते हुए भी आज की सदी में भी उतना ही महत्व रखते हैं। ऐसा इसलिए है कि सच्चा ज्ञान कभी नहीं मिटता। दूसरे शब्दों में कहें तो वेद अति आधुनिक हैं, लगता है जैसे आज के लिए ही लिखे गए थे। हर काल में ये अपनी महत्ता इसी तरह बनाए रखेंगे। आज के 200 साल बाद भी लोग कहेंगे कि ये हमारे समय के लिए लिखे गए हैं। सोचिए कितनी उन्नत बुद्धि, कैसी दूरदर्शिता और कैसा अद्भुत ज्ञान जो समय और काल की सीमा से परे है। हमें अपनी सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ईश्वर और अपने ऋषि मुनियों का हृदय से धन्यवाद करना चाहिए और इन्हें अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। आज केवल ऋग्वेद पर ही चर्चा संभव हो सकी क्योंकि एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। अगली बार हम अन्य वेदों के महत्व को जानेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजा करें।